Hello and Namaskar. This is your friend Dr. Rashi and welcome back to our story session. हम बात कर रहे थे जो फेमस मिस्टिक है नेवल गोडार्ड की, उनकी बुक लॉ एंड प्रॉमिस एंड पावर ऑफ अवेयरनेस से, जिनकी दोनों स्टोरीज़ बहुत इंस्पिरेशनल हैं और ये स्टोरीज़ रिलेटेड है आपकी फ़िज़िकल कंडीशंस, आपकी हेल्थ कंडीशन से। अगर आपको कोई भी फिज़िकल एलिमेंट है, कोई ऐसी बीमारी है जो आपको बहुत पेन दे रही है या आपका बार बार वहाँ ध्यान जा रहा है और आप उसे लॉ ऑफ अजम्पशन से ठीक करना चाह रहे हैं, तो देखिएगा ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आइए सुनते हैं स्टोरी। ये स्टोरी जो रिलेटेड है, जैसे हमने पहले बात करी थी कि यू शुड ऑलवेज वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम विश्वास पे चलते हैं तो हम ऐसी चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं जो कि लोगों को लगता है इम्पॉसिबल है। जहाँ पे कि हर कोई गिव अप कर चुका था, आप वैसी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। पर जब हम साइट पे चलते हैं, दैट मीन्स जो हमें दिख रहा है हम उसी के भरोसे, तो हम बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं। हमें लगता है कि ये तो दिख रहा है ना, तो यही हो रहा है, ये तो दर्द है, ये तो घाव है, ये पेन हो रहा है, तो बार बार वही लगेगा कि पेन ही चल रहा है, कहाँ हम ठीक हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को अगर आपको ठीक करना है तो ये स्टोरी आपको बहुत हेल्प करेगी। आइए देखते हैं कैसे हेल्प करेगी ना। ये स्टोरी है एक लेडी की जो कि हमेशा नेवल गोडार्ड के लेक्चर्स सुनने सेमिनार्स में जाती थी। वो बहुत ही रेगुलरली नेवल को फॉलो करती थी, उनकी टीचिंग्स को मानती थी, काफ़ी भरोसा था उनका उस पर कुछ टाइम बाद वो इतनी बीमार हुई, इतनी ज़्यादा कि उनके पैरों में स्वेलिंग आ गई, पैरों में काफ़ी तरह के पेन्स, क्रॉनिक एक स्टार्ट हो गए जो कि अर्थराइटिस में हो गए, उन्हें थायराइड हो गया, उन्हें स्वेलिंग की वजह से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन और पस भर गया। धीरे धीरे उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग गई कि वो बेड रिडन हो गई। उनके पैर इस तरह से हो गए कि जैसे कोई किसी ने जकड़ दी हो, कि वो उसको नीचे ज़मीन पे भी नहीं रख सकती थी। अगर उनको नीचे कभी पाँव रखने की कंडीशन भी है तो बहुत मोटे मोटे स्टॉकिंग्स पहन के ही वो पाँव ज़मीन पे रख पाती थी। धीरे धीरे उनकी कंडीशन इतनी डिटोरिएट हो गई कि कई महीनों तक वो बेड से भी नहीं उतर पाई, वो एकदम बेड रिडन हो गई। अब ऐसे में एक दिन उस लेडी को उनकी एक फ्रेंड मिलने आई। उनकी तबीयत पूछने आई, नेचुरली उनसे मिलने आई, तो वो एक पोस्ट कार्ड लाई और उस पर उन्होंने उनके गुड विशेस के लिए उनको पोस्ट कार्ड दिया और उनसे थोड़ी देर मिल के फिर वो चली गई। जब वो गई तो उस लेडी ने वो पोस्ट कार्ड देखा जिस पे एक बहुत ही सुंदर सा बीच का सीन था, जिसमें लहरें थी, मिट्टी थी, ये सारा। वो फ़ोटो देखते ही वो लेडी एकदम उस फ़ोटो को देखती ही रह गई, एकदम उसमें खो गई। उसका पूरा ध्यान उन लहरों पे, उन पे चला गया और एकदम से उसको वो सब ध्यान आया कि कैसे जब वो ठीक थी या वो छोटी थी फिर बड़ी हुई, कैसे वो अपनी फैमिली के साथ में बीच पे जाती थी पिकनिक मनाने, तो उसको वही वाली चीज़ें रिकॉल होने लग गई। एंड शी स्टार्टेड फीलिंग कि जैसे वो बीच पे चल रही है तो कैसे उसके पैरों में वो लहरें आ रही हैं पानी की, और वो चल रही है तो वो मिट्टी, गीली मिट्टी में उसको कैसा लग रहा है, और वो सारी फीलिंग उसमें जनरेट होने लगी नेचुरली। वो कुछ सोच नहीं रही थी कि उसको कोई टेक्निक करनी है या कोई विजुअलाइजेशन करना है, तो जनरली बस पोस्ट कार्ड को देख के वो फ़ोटो इतनी अच्छी लगी उसे, वो पिक्चर, कि वो उसको देखने लग गई और वो सोचने लग गई। ऐसे करने में उसको बहुत अच्छी फीलिंग आई और उसको उसका थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो गया। ऐसे फिर थोड़ी देर बाद उसने वो रख दिया। ऐसे अब वो डेली करने लगी क्योंकि उसको वो बहुत अच्छी फीलिंग देता था, वो एक अच्छी वाइब्रेशन में आ जाती थी। तो जब भी दिन भर में उसे टाइम मिलता वो पोस्ट कार्ड उठा के देखती और उसके अंदर जो फ़ोटो लग रही थी उसको देख देख के वो फिर से उस रिकॉल वाले में चली जाती कि जैसे वो बीच पे चल रही है, उसके पैरों को मिट्टी छू रही है, वो मिट्टी में घर बना रही है या बीच पे दौड़ रही है, पिकनिक है तो खेल रही है, वो सारे सीन बार बार उसके माइंड में आ जाते। ऐसे करते करते वो डेली, उसको वो बहुत अच्छा एक टाइम पास की तरह लगा एंड शी रियली लाइक दैट फीलिंग। डेली वो ऐसे करती जब भी मौका मिलता। ऐसे करते करते कुछ महीने बीते। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक जब वो सो रही थी उसको एक ऐसी ड्रीम आया जैसे वो उठ के चल रही है या वो बीच पे। तो उसने आंखें खोली तो उसको लगा अरे ये तो सपना था, मैं तो सो रही हूँ। बट उसके माइंड ने थोड़ा सा ट्रिगर किया कि क्यों ना मैं उठ के, जो बेड के सामने एक सोफ़ा पड़ा है, क्यों ना मैं उस पर जाके बैठूं। एक बार उसने सोचा बट उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उसने सोचा बैठती तो हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गिर जाऊँगी। तो शी लाइक टू ट्राई इट। वो उठी धीरे से, पाँव नीचे रखे तो काफ़ी तेज पेन हुआ।
फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, किसी तरह से अपने आप को खड़ा किया। जैसे ही खड़ा किया तो 1 मिनट के लिए इतना सिवियर पेन हुआ कि उनको लगा कि वो नहीं खड़ी हो पाएंगी। बट क्योंकि कुछ दिनों से वो जिस वाइब्रेशन में थी, जो फ़ोटो देख रही थी, उनका मन शायद इतना ज़्यादा उस पॉजिटिविटी, उस हिम्मत में आ गया था कि उन्होंने उस 1 मिनट का पेन सह लिया और किसी तरह अपना बैलेंस बनाया और जाके सोफ़े पे बैठ गई। जब वो सोफ़े पे बैठी तो उनको एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट लगा कि कहाँ वो महीनों से बेड पे ही थी और आज वो अपनी हिम्मत से वो खड़े होके सोफ़े पे जाके बैठी हैं। उस चीज़ ने उन्हें काफ़ी हेल्प करी अपने माइंड को ट्रिगर करने में, या वो जो विश्वास था फिर से लाने में। क्योंकि वो बहुत टाइम से नेवल के लेक्चर्स में नहीं गई थी, ना वो सुन रही थी, ना पढ़ रही थी, क्योंकि बहुत निराश हो चुकी थी, तो उनका विश्वास काफ़ी कम हो चुका था। बट देखिए आप कैसे उसी पोस्ट कार्ड की फ़ोटो ने कैसे उनके अंदर के इनर वाइब्रेशन को चेंज किया और उनका वो विश्वास फिर से लौट आया। तो जब वो उस दिन जाके सोफ़े पे बैठी तो उनको ये लगा कि वो कर सकती हैं, उनमें वो हिम्मत है। और धीरे धीरे उस प्रोसेस को रिपीट करते करते एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो गई, वो अपने पैरों पे चलने लग गई, वो फिर से नेवल के सेमिनार्स में जाने लग गई। और तभी उन्होंने अपनी ये स्टोरी स्पेशली नेवल से शेयर करी और कहा आप अपनी आने वाली बुक में शेयर करिएगा, एक टेस्टिमोनियल की तरह। तो आपने ये देखा, ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक थी, ये वो नहीं थी कि आपको कहा गया है कि आप ऐसा सोचिए या अपने आप को ठीक करने के लिए आप कोई ट्रिक अपनाइए, कोई टेक्निक अपनाइए। इट वाज जस्ट लाइक कि उनके सामने वो फ़ोटो आई और उन्होंने वो देखना शुरू किया। दैट मीन्स उन्होंने अपना ध्यान जो साइट पे से उन्होंने हटा के फेथ पे कर लिया। वो जो एक न्यू टाइप ऑफ इमेजिनेशन पे आ गई कि वो अपनी पुरानी मेमोरीज़ में चली गई, वो हैप्पी मोमेंट्स में चली गई। तो धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस माइंड ने वही रीड कर लिया। उनको यही लगा कि वो खड़ी हो सकती हैं, वो चल सकती हैं, और उस खुशी में उनका हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो गया। उनकी रिकवरी ऑटोमेटिक उस मोड पे आ गई कि उनके सेल्स एंड टिश्यूज़ रिकवर होने लग गए, क्योंकि उनकी बॉडी ने अपने आप से ये कहा कि वो तो बीच पे चल रही हैं, वो तो गीली मिट्टी में पाँव कर रही हैं, वो तो कैसे लहरों को फील कर रही हैं। तो वो सारी चीज़ें, एज वी ऑलवेज से, योर बॉडी लिसन्स टू योर लैंग्वेज। स्पेशली आपकी इनर वाइब्रेशंस को आपकी बॉडी सुनती है और मानती है। तभी तो हम कहते हैं कि जब आपको कोई भी फिज़िकल कंडीशन हो, फिज़िकल एलिमेंट हो, कोई बीमारी हो, तो आप उसको एड्रेस करें और आप अपने आप से सेल्फ टॉक में ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें कि आपके सेल्स एंड टिश्यूज़ उनको सुने। आपको जितना अपनी बॉडी को लव देना होता है, साथ ही साथ वो केयर, कंसर्न और वो होप और फेथ भी देनी होती है कि वन डे यू विल एबल टू स्टैंड ऑन योर फीट, यू विल गोइंग टू वॉक ऑन योर फीट, और आपको वो सब मिलेगा जो पहले था। तो देखिए कैसे उन्होंने अपनी ऐसी कंडीशन को रिवर्स कर दिया जो धीरे धीरे ऐसे जा रहा था कि दैट वाज कमिंग टू द एंड। उनको डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आपकी बॉडी में सारी इस तरह से पस इन्फेक्शन फैल चुका है कि आप कभी अपने पैर पे नहीं खड़े हो सकते। वहीं एक ये डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन से, जो कि उन्होंने ख़ास तौर से नहीं किया था, बस एक फ़ोटो ने उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला दिया। तो इसी तरह से अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है या आपके किसी मिलने वाले को या आपके किसी जानने वाले को, आप उन्हें जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो होप और एक्सपेक्टेशन का दे सकते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं, आप अपने पैरों पे चल सकते हैं। गिव अप मत करिए। जो भी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं उनमें से आपको जो रेजोनेट होती है आप उसे अपनाइए, अपने लव्ड वंस को बताइए और इस तरह से अपने आप को क्विकली हील करिए। नेवल गोडार्ड की ये जो टीचिंग्स हैं, इन पे अगर आप ध्यान देंगे तो हर टीचिंग में आपको कोई ना कोई स्पेशली ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे आप खुद रेजोनेट कर पाएंगे। तो इस स्टोरी को यहीं पे एंड करते हुए हम नेक्स्ट स्टोरी में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।